लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था कि जब आपको ओपनिंग डब्ल्यूआईपी का स्टॉक दिया गया है तो दो मेथड्स हम अप्लाई कर सकते हैं, या तो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड या एवरेज मेथड। ठीक है, तो अभी हमने एवरेज मेथड के क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं। ठीक है, जो नेक्स्ट मेथड आपको गिवन हो सकता है दैट इज दी फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड। ठीक है, वैसे बीकॉम में 99% चांसेस ये है कि अगर क्वेश्चन आएगा तो उसमें मेथड स्पेसिफाइड होगा कि आपने फीफो मेथड लगाना है या आपने एवरेज मेथड लगाना है। अभी ठीक है, तो अगर 1% चांसेस लेके चलें कि अगर आपको गिवन नहीं है मेथड कौन सा फॉलो करना है और लिखा है यूजिंग द एप्रोप्रिएट मेथड, आपने इसको सॉल्व करके दिखाना है। तो एक चीज ध्यान रखनी है, कहां से पता लगेगा कि फीफो मेथड लगेगा। अगर ओपनिंग डब्ल्यूआईपी के साथ डिग्री ऑफ कंप्लीशन दिया है तो उस केस में फीफो मेथड लगता है। अगर ओपनिंग डब्ल्यूआईपी के साथ डिग्री ऑफ कंप्लीशन नहीं है तो फीफो मेथड नहीं लगाया जा सकता। एक बार क्वेश्चन नंबर 34 स्टार्ट करते हैं। चलिए तो एक बार स्टार्ट करते हैं। ओपनिंग डब्ल्यूआईपी आपको दिया गया है, या पहले स्टार्टिंग से पढ़ते हैं। वो कहता है द फॉलोइंग डेटा रिलेट्स टू प्रोसेस क्यू। ठीक है जी, ओपनिंग डब्ल्यूआईपी 4000 यूनिट गिवन है जिसमें डिग्री ऑफ कंप्लीशन और खर्चे साथ में दिए गए हैं। तो डिग्री ऑफ कंप्लीशन गिवन है तो यहां से पता लगेगा कि हम फीफो मेथड से इसको सॉल्व कर सकते हैं। रिसीव ड्यूरिंग द मंथ ऑफ अप्रैल 2007 फ्रॉम प्रोसेस टी, करंट ईयर का या करंट मंथ का इनपुट बन जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। स्टेप नंबर 1, अ स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन। ठीक है, स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन स्टेप नंबर 1। स्टेप्स तो वही 4 हैं जिसमें हमें सॉल्व करके दिखाना है अपने आंसर को। इनपुट का कॉलम, आउटपुट का कॉलम। ठीक है, ये जो डेटा गिवन है ये प्रोसेस क्यू का आपको डेटा गिवन है और प्रोसेस पी से कुछ यूनिट्स ट्रांसफर किए गए हैं। तो जो प्रोसेस की हम कैलकुलेशन कर रहे हैं, अगर इसके प्रीवियस प्रोसेस से कुछ यूनिट्स ट्रांसफर किए जाते हैं तो हम मटेरियल्स के दो कॉलम बनाते हैं, मटेरियल 1 एंड मटेरियल 2। मटेरियल 1 रिप्रेजेंट्स द मटेरियल ऑफ द प्रीवियस प्रोसेस और मटेरियल 2 करंट मटेरियल्स को डिनोट करता है। उसके बाद जितने खर्चे हैं वो डाल देते हैं, लेबर एंड ओवरहेड। परसेंटेज यूनिट्स, परसेंटेज यूनिट्स, परसेंटेज एंड यूनिट्स, और सेम इसी तरह से परसेंटेज एंड यूनिट्स। ओपनिंग डब्ल्यूआईपी आपने बोला हम इनपुट साइड पे दिखाते हैं, बिल्कुल ठीक। एक बार देख के बताइएगा कितने यूनिट्स हैं ओपनिंग डब्ल्यूआईपी के। 4000 यूनिट्स है। करंट इनपुट जो उसने प्रोसेस पी से रिसीव किया था वो कितना है, 40,000 यूनिट्स है। ठीक है, तो प्रोसेस नंबर पी से हो गया है 40,000 यूनिट्स हमने रिसीव किए थे। तो रिसीव किए थे इसका मतलब ये करंट इनपुट हमारा बन जाएगा। ठीक है जी, आउटपुट कॉलम में चलते हैं। देखिए नॉर्मल लॉस दिया गया है 5% ऑफ करंट इनपुट। तो 5% ऑफ विच वैल्यू, 4,000 का, 40,000, 40,000 का करंट इनपुट 40,000 है तो उसका 5%। तो 2,000 यूनिट्स हमारे नॉर्मल लॉस की वैल्यू यहाँ पर कैलकुलेट हो जाती है। और देखिए आउटपुट कॉलम में क्या क्या गिवन है। फिनिश गुड्स दिए होंगे, फिनिश गुड्स कितने हैं जी, आउटपुट या फिनिश गुड्स या ट्रांसफर टू द नेक्स्ट प्रोसेस, तो बैलेंसिंग फिगर आएगी। तो इसके लिए अभी 2-3 लाइनें छोड़ देते हैं, इसको छोड़ते हैं। और देखिए क्या गिवन है, अब नॉर्मल लॉस, क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी कुछ ऐसा दिया गया है 3,000 यूनिट्स। अब नॉर्मल लॉस के बारे में कुछ बताया गया है या नहीं बताया। ठीक है, तो यूनिट स्क्रैप्ड आपको गिवन थे, तो यूनिट स्क्रैप्ड आपको दिए गए थे, दैट वाज 4,000। ठीक है, नॉर्मल लॉस मैंने निकाला था, नॉर्मल लॉस वाज दैट इज 2,000। यूनिट स्क्रैप क्या होता है, नॉर्मल और अबनॉर्मल का टोटल होता है। तो यहां से ये अबनॉर्मल लॉस के यूनिट्स कैलकुलेट हो जाएंगे। कितनी वैल्यू, दैट इज इक्वल टू 2,000 यूनिट्स। तो अब नॉर्मल लॉस आ जाते हैं आपके 2,000 यूनिट्स। तो फिनिश गुड्स के बारे में कुछ नहीं गिवन, तो ये बैलेंसिंग फिगर बोल देते हैं। हमें पता है इनपुट और आउटपुट कॉलम का टोटल टैली करता है, तो 44 एंड 44, तो ये बैलेंसिंग फिगर आपका कैलकुलेट हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 37,000 रुपीज। ठीक है, अगर हम एवरेज मेथड अप्लाई कर रहे थे तो इसी तरह से ये अकाउंट या आउटपुट कॉलम को यूज करते थे और आगे की कैलकुलेशंस खत्म करते थे। एक चीज वेरी इंपॉर्टेंट जो आपने ध्यान रखनी है, जब भी आपको फीफो मेथड ऑफ कैलकुलेशन पूछा गया होगा, ठीक है ध्यान रखना है, जब भी फीफो मेथड ऑफ कैलकुलेशन आपको पूछा गया होगा तो आपने फिनिश गुड्स के जो यूनिट्स हैं इसको स्प्लिट करना है यूजिंग द फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड। तो 37,000 को अगर मैं स्प्लिट करता हूं फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, तो इसका मतलब है पहले ओपनिंग यूनिट्स बने होंगे, दैट इज 4,000। बाकी मैंने करंट इनपुट से बनाया होगा, दैट इज द वैल्यू ऑफ 33,000। ठीक है, फीफो मेथड यही कहता है ना, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। तो जो चीज पहले है वो पहले बनी होगी,
जो चीज बाद में आपने खरीदी थी वो बाद में आपने कंप्लीट की होगी। तो जो 37,000 टोटल फिनिश गुड्स के आपके यूनिट्स हैं उसको स्प्लिट कर दिया है यूजिंग द फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, कि पहले ओपनिंग के 4,000 यूनिट्स मैंने कंप्लीट किए होंगे, टोटल बनाए 37, तो इसका मतलब बाकी 33,000 यूनिट्स मैंने 40,000 के इनपुट के यूनिट से कंप्लीट किए होंगे। चले मटेरियल वन के लिए कोई बताएगा मैंने क्या परसेंटेजेस लिखवाई थी? मैंने मटेरियल वन के लिए लिखवाई थी एवरीथिंग इज 100% एक्सेप्ट फॉर 2 आइटम्स विच आर नल। एक तो नॉर्मल लॉस 0 होगा और एक ओपनिंग WIP 0 होगा। बाकी सारी चीजें आपने 100% पे इंक्लूड करनी है। इसके लिए आपको परसेंटेजेस नहीं ढूंढनी है। नॉर्मल लॉस 0 डाल दीजिए, ओपनिंग वैल्यू के सामने 0 डाल दीजिए, बाकी सारी वैल्यूज का 100% आपने करना है। तो 33,000 का 100%, 2,000 का 100% एंड 3,000 का 100% यहां पर हम इंक्लूड करके दिखा देंगे। तो मटेरियल वन के इक्विवेलेंट यूनिट्स का आंसर बन जाता है दैट इज द वैल्यू ऑफ 38,000। ध्यान रखते हैं स्टूडेंट, जल्दी जल्दी में इसके सामने भी परसेंटेज दिखाते हैं। इसी को स्प्लिट किया गया है 4 एंड 37 में, तो इसके सामने परसेंटेजेस लिखनी है, इसके सामने परसेंटेजेस मत लिख देना। ठीक है, उसके अलावा बाकी सब में जैसे हम नॉर्मल परसेंटेजेस अप्लाई करते थे वैसे अप्लाई करते हैं। नॉर्मल लॉस तो सब में ही 0 होता है। अब नॉर्मल लॉस की परसेंटेज एक बार देख के बताइए, मैं फिनिश कोर्स को एक बार स्किप कर रहा हूं। अब 100%, तो 20,000 का 100%, 20,000 का 80% एंड 20,000 का 80%। क्लोजिंग WIP के लिए भी परसेंटेजेस देख के बताइएगा, गिवन है तो इसका शायद 100 आपने बोला था और बाकी दोनों का 50। ठीक है, 100, 50 एंड 50। प्लीज क्वेश्चन में ये परसेंटेजेस मिसिंग है, ये 50 एंड 50, तो आप अपने क्वेश्चन में उसको इंक्लूड कर देना। तो 100% फॉर लेबर मटेरियल एंड 50% फॉर लेबर एंड ओवरहेड्स आपको दिया गया है। अब जब भी आपने ओपनिंग और इनपुट में आपने फिनिश गुड्स को स्प्लिट किया होगा, तो इनपुट के बारे में तो कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, वो तो डायरेक्टली हम 100% इंक्लूड करके दिखा देंगे, क्योंकि अभी तक हमने यही पढ़ा है कि जो फिनिश गुड्स होते हैं वो 100% पे इंक्लूड करके दिखा दिए जाते हैं। ओपनिंग के लिए क्या होगा? अभी जो ओपनिंग WIP है किसका पार्ट है? फिनिश गुड्स का पार्ट। ठीक है, दिस ओपनिंग WIP इज अ पार्ट ऑफ फिनिश गुड्स, और फिनिश गुड्स हमें पता है क्या होता है, 100% होते हैं। ये चीज बताना, इसमें कोई डाउट तो नहीं है। ये जो ओपनिंग WIP है ये मैंने फिनिश गुड्स में ही स्प्लिट किया है, और अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चंस किए हैं हमने डिस्कस किया था फिनिश गुड्स इज ऑलवेज 100%। तो फिनिश गुड्स हमेशा होता है 100%। पर ओपनिंग पे कुछ काम ऐसा है जो ऑलरेडी किया गया है। कितना है ओपनिंग की डिग्री ऑफ कंप्लीशन, एक बार बताएंगे प्लीज? ठीक है, आप कहते हैं डिग्री ऑफ कंप्लीशन मटेरियल्स का 100 है, लेबर का 50 है, ओवरहेड 60, सॉरी लेबर का 60% है और ओवरहेड्स का भी 60% आपको दिया गया है। ठीक है, अब ये जो डिग्री ऑफ कंप्लीशन है अभी तक या जो पिछली बार हमने काम किया था इतना काम खत्म कर दिया था, अब ये टोटली खत्म होके 100% पे कन्वर्ट हो गया है। तो अब बताना यहाँ पर मटेरियल्स में क्या परसेंटेज या लेबर में क्या परसेंटेज या ओवरहेड्स में क्या परसेंटेज डालनी है? 100 मटेरियल लग चुका है, 100 ही डालना है, तो इसका मतलब मटेरियल तो ऑलरेडी डल चुका है। लेबर पिछली बार तक 60 था, अब इसको 100 कर दिया है, तो इसका मतलब 40% डलना बाकी है। ओवरहेड्स भी 60% पिछली बार तक डल गया था, इस बार टोटल 100% हो गया है, तो इसका मतलब 40% ओवरहेड्स का भी डलना बाकी है। तो आप ओपनिंग WIP के लिए परसेंटेज लिख सकते हैं 100% माइनस दी परसेंटेज ऑलरेडी गिवन। ठीक है, तो इसको याद रखने के लिए आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि ओपनिंग WIP के लिए डिग्री ऑफ कंप्लीशन क्या लेके चलनी है, द 100% एंड द वैल्यू या परसेंटेज ऑलरेडी गिवन इन द क्वेश्चन। तो मटेरियल्स के लिए हमने बोला 100 था, 100 माइनस जो ऑलरेडी गिवन था, तो 100 माइनस 100 0 हो गया। लेबर के लिए 100 माइनस 60 40% हो गया। सेम ऐसे ओवरहेड्स के लिए 100 माइनस 60 या 40% हमने इंक्लूड कर दिया है। ठीक है, तो 4,000 का 40% दैट इज 1,600। सेम ऐसे 4,000 का 40% दैट इज इक्वल टू 1,600। तो ये हमारे इक्विवेलेंट यूनिट्स का आंसर बन जाएगा। देख लेते हैं क्या क्या फिगर्स आती हैं। दिस इज अगेन 38,000, दिस इज 3,247, 37,700 and this is also 37,700. Step number 2, that is a statement of cost per unit. ठीक है, तो जितने भी हमारे पास एक्सपेंसेस हैं सबकी पर यूनिट कॉस्ट कैलकुलेट कर रहे हैं। मटेरियल 1, मटेरियल 2, लेबर एंड ओवरहेड, सबकी कॉस्ट पर यूनिट की कैलकुलेशंस कर देते हैं। मटेरियल 1 के लिए फॉर्मूला
अब यहाँ पर सेकंड डिफरेंस यहाँ पर आता है बिटवीन द एवरेज मेथड एंड द फीफो मेथड। पहला डिफरेंस फेलोशिप की सेग्रीगेशन में आया था, एवरेज मेथड में सेग्रीगेट नहीं करते, यहाँ सेग्रीगेट कर दिया है। दूसरा डिफरेंस बिटवीन द फीफो एंड द एवरेज मेथड यहाँ पर आ जाएगा। एवरेज मेथड में हमने क्या किया था, ओपनिंग डब्ल्यूआईपी के ऊपर मटेरियल्स प्लस करंट मटेरियल्स माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट यूनिट्स। यहाँ पर आपने ओपनिंग वाली वैल्यूज को इंक्लूड नहीं करना, सिर्फ करंट वैल्यू ऑफ मटेरियल्स माइनस स्क्रैप वैल्यू ऑफ नॉर्मल लॉस डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट यूनिट्स ऑफ मटेरियल वन। तो एक बार कोई मुझे देख के बताएगा मटेरियल वन की करंट वैल्यू क्या है। नहीं, मटेरियल वन मैंने आपको बताया था, मटेरियल वन रिप्रेजेंट्स द मटेरियल रिसीव फ्रॉम द प्रीवियस प्रोसेस। तो प्रीवियस प्रोसेस से ये 40,000 यूनिट्स आए थे, तो इस 40,000 यूनिट्स की वैल्यू की यहाँ पर बात की गई है। तो 40,000 यूनिट्स की क्या वैल्यू थी, या तो इसकी पर यूनिट वैल्यू दी होगी या आपको टोटल दिया होगा कि रिसीव फ्रॉम प्रोसेस क्यू 40,000 यूनिट्स एट अ गिवन वैल्यू। क्या वैल्यू है उसकी, 1,71,000। तो मटेरियल वन जो पिछले प्रोसेस से रिसीव हुए थे 40,000 यूनिट्स, उसकी कॉस्ट दैट इज 1,71,000 रुपीज। नॉर्मल लॉस था हमारे पास 2,000 यूनिट्स का, जिसकी स्क्रैप वैल्यू कितनी है जी, 1 रुपीज 50 पैसा। इक्विवेलेंट यूनिट्स ऑफ मटेरियल वन दैट इज इक्वल टू 38,000, प्लीज 4.42 निकल जाता है, ठीक है जी। सेम ऐसे मटेरियल टू, तो मटेरियल टू पर यूनिट दोबारा से ध्यान रखना है, इसमें ओपनिंग मटेरियल ऐड नहीं करने। तो करंट वैल्यू ऑफ मटेरियल टू डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट यूनिट्स ऑफ मटेरियल टू। एक चीज और आपने जो ध्यान रखना है, अगर जो स्क्रैप वैल्यू ऑफ मटेरियल या नॉर्मल लॉस आपको गिवन है, या तो मटेरियल वन से माइनस कर सकते हैं या मटेरियल टू, दोनों से मत माइनस कर देना, ठीक है। तो मैंने वन से माइनस कर दिया था, तो मटेरियल टू से आपने इसको माइनस नहीं करना है। तो देखना है जी मटेरियल टू, इसकी वैल्यू कितनी गिवन है, करंट वैल्यू ऑफ मटेरियल। ध्यान से देखिए, एक्सपेंसेस इनकर्ड इन प्रोसेस क्यू आपको दिया गया है ड्यूरिंग द मंथ, मटेरियल 79,000। तो इसका मतलब है जो करंट मटेरियल्स टू की वैल्यू है दैट इज इक्वल टू 79,000 आपको दी गई है। इक्विवेलेंट यूनिट्स कितने हैं, दैट इज इक्वल टू 38,000। देख के बताइएगा प्लीज क्या वैल्यू आती है, ठीक है। अप्रोक्सीमेटली 2.08 बोल सकते हैं, 7 के आगे भी कुछ होगा। ऐसे लेबर पर यूनिट कैलकुलेट करते हैं, करंट वैल्यू ऑफ लेबर, ठीक है, करंट वैल्यू ऑफ लेबर डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट यूनिट्स ऑफ लेबर। लेबर की वैल्यू बताइएगा प्लीज कितनी है, 138,230। इक्विवेलेंट यूनिट्स कितने हैं, दैट इज 37,700। देखना जी क्या वैल्यू आ जाएगी, 3167, ठीक है। ओवरहेड्स पर यूनिट कैलकुलेट करें, तो करंट वैल्यू ऑफ ओवरहेड डिवाइड बाय इक्विवेलेंट यूनिट्स ऑफ ओवरहेड। देखना जी क्या वैल्यू गिवन है करंट ओवरहेड्स की, 59,120। इक्विवेलेंट 69, सॉरी 69,120 डिवाइडेड बाय 37,700, दिस कम्स टू 1.83, ठीक है। आंसर्स में हो सकता है क्लब करके आपको आंसर्स दिए गए हो, मैंने आपको पहले भी बताया था आप उनके आंसर्स को क्लब कर सकते हैं जिनके इक्विवेलेंट यूनिट सेम हो। तो मटेरियल वन मटेरियल टू को क्लब कर सकते हैं, तो इसको क्लब करेंगे तो ये 6.5 बन जाएगा। तो हो सकता है आंसर में आपको मटेरियल्स की पर यूनिट कॉस्ट 6.5 दी गई हो, और इन दोनों को भी, ठीक है। तो और ये कितना बन जाता है, दिस इज 5.5, ठीक है। तो हो सकता है मटेरियल्स एंड ओवरहेड्स को उसने क्लब करके आंसर में गिवन हो कि मटेरियल्स या लेबर एंड ओवरहेड्स पर यूनिट दैट इज इक्वल टू 5.5। तो आप उन खर्चों को क्लब कर सकते हैं जिनकी इक्विवेलेंट यूनिट सेम हो, ठीक है। तो इन दोनों के यूनिट सेम थे, क्लब करके टोटल आंसर बना दिया है। इन दोनों के इक्विवेलेंट यूनिट सेम थे, तो दोनों को क्लब करके मैंने एक फाइनल टोटल आंसर बना दिया है, ठीक है जी। उसके बाद स्टेप नंबर 3, दैट इज अ स्टेटमेंट ऑफ वैल्यूएशन, ठीक है। अ स्टेटमेंट ऑफ वैल्यूएशन, तो नॉर्मल लॉस को छोड़ते हुए बाकी सबकी वैल्यूएशन करनी है। अब नॉर्मल लॉस, क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी एंड फिनिश्ड। तो स्टार्ट करते हैं विद नॉर्मल लॉस, ठीक है। मटेरियल वन प्लस मटेरियल टू इसको इकट्ठा कर रहा हूं मैं, क्योंकि दोनों के यूनिट्स को क्लब कर दिया था। सेम ऐसे लेबर एंड ओवरहेड्स को मैं इकट्ठा कर रहा हूं। मटेरियल एंड मटेरियल टू के यूनिट्स कितने थे, ध्यान से देखिए, 2,000 और 2,000, तो 4,000 नहीं करने हैं, यूनिट्स को कॉमन ही रखना है 2,000। और मटेरियल प्लस ओवरहेड्स की टोटल वैल्यू थी दैट वाज 6 रुपीज 50 पैसा। तो ये वैल्यू आ जाती है 13,000 रुपीज, ठीक है। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, दोनों को ऐड करते हैं तो कई स्टूडेंट्स क्या करते हैं, यूनिट्स को भी ऐड कर देते हैं। यूनिट्स कॉमन रखने हैं, यूनिट्स को ऐड नहीं करना है। लेबर एंड ओवरहेड्स के कितने यूनिट्स थे, 1600, तो 1600 कॉमन रखते हैं। और मटेरियल प्लस ओवरहेड्स की वैल्यू 5.5 थी, तो ये वैल्यू आ जाएगी दैट इज इक्वल टू 8800। तो टोटल वैल्यू बन जाएगी 21,800 रुपीज, दैट इज फॉर अबनॉर्मल लॉस। ऐसे ही क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी निकालते हैं, इसको भी क्लब करते हैं, मटेरियल वन प्लस मटेरियल टू,
और ऐसे ही लेबर प्लस ओवरहेड। तो मटेरियल 1 एंड मटेरियल 2 के कॉमन यूनिट्स दैट इज 3000 into 6.5 that is equal to 19,500 और लेबर एंड ओवरहेड्स के कॉमन 1500 यूनिट्स, वैल्यू इज 5.5, दिस कम्स टू 7500, 8250, टोटल बन जाता है 27750। चलिए ऐसे ही ओपनिंग की वैल्यू निकालते हैं। ओपनिंग पे भी क्या लगा है, मटेरियल 1 प्लस मटेरियल 2, उसके बाद लेबर प्लस ओवरहेड। हम डिस्कस कर रहे थे, ओपनिंग की वैल्यू निकाल रहे हैं। ओपनिंग में मटेरियल 1 मटेरियल 2 के कितने यूनिट थे, 0 थे, तो इसको 0 करते हैं, प्लस अब लेबर एंड ओवरहेड्स में कितने इनके यूनिट्स थे, कॉमन 1600 यूनिट्स थे, और लेबर प्लस ओवरहेड्स की वैल्यू थी 5.5, ये वैल्यू आ जाती है 8800। प्लस इसमें आपने ऐड क्या करना है, प्लस एक्सपेंसेस ऑलरेडी इंकर्ड ऑन ओपनिंग WIP। ठीक है, जो ओपनिंग WIP पे जो खर्चे दिए गए हैं, जो अभी तनिष ने पूछा था सर यहां तो नहीं ऐड किया हमने, क्यों नहीं किए, यहां नहीं ऐड करने, वो कहता है वैल्यूएशन के टाइम पे फिनिश गुड्स की ओपनिंग वाले हिस्से में आपने ऐड करके दिखा देने हैं। 24,000, लेबर कितनी थी 14,400, ओवरहेड्स कितने थे 7200, तो तीनों को ऐड कर देते हैं, ये बन जाता है हमारा 21,600, 45,600। ठीक है, तो ये वैल्यूएशन जो हमने खुद से की है, प्लस इसमें जो खर्चे ऑलरेडी गिवन है वो ऐड कर देते हैं, तो ये टोटल वैल्यू ऑफ ओपनिंग पार्ट ऑफ द फिनिश गुड्स का आंसर कैलकुलेट हो जाएगा। ठीक, चलिए ऐसे ही करंट इनपुट जो है उसकी वैल्यूज निकाल लेते हैं। इस पे भी मटेरियल 1 लगा था प्लस मटेरियल 2 लगा था, एंड लेबर प्लस ओवरहेड का खर्चा इस पे भी हमने इंक्लूड किया था। मटेरियल 1 मटेरियल 2 के कॉमन यूनिट्स दैट इज 33,000। ठीक है, दोनों की कंबाइंड वैल्यू है 6.5, उससे मल्टीप्लाई करते हैं। ऐसे लेबर एंड ओवरहेड 33,000, उनकी कंबाइंड वैल्यू दैट इज इक्वल टू 5.5। एक बार बताना जी टोटल वैल्यू कितनी आ जाती है, 3,96,000। ठीक है, तो टोटल वैल्यू ऑफ फिनिश गुड्स कितनी हो जाएगी, ये ओपनिंग भी फिनिश गुड्स का हिस्सा है, ये करंट वाला इनपुट भी आपका फिनिश गुड्स का हिस्सा है, तो दोनों को ऐड कर देते हैं। 54,400 प्लस 3,96,000, 4,50,400 रुपए। तो फिनिश गुड्स की टोटल वैल्यू का आंसर हो जाएगा दैट इज इक्वल टू 4,50,500 रुपीज। तो स्टेप नंबर 3, पूरे आउटपुट कॉलम की वैल्यूएशन हमने यहां पर करके दिखा दी है। लास्ट स्टेप सेम वैसे ही, छोटा सा हमारा प्रोसेस अकाउंट। ठीक है, लास्ट हमारा वही छोटा सा प्रोसेस अकाउंट। टू साइड पे ओपनिंग WIP, इसके हमारे पास गिवन थे 4,000 यूनिट्स, जिसकी टोटल वैल्यू क्या थी 24,000 प्लस 14,400 प्लस 7,200, 45,600 इसकी ओपनिंग वैल्यू दी गई थी। टू प्रोसेस P से 40,000 यूनिट्स हमने इंट्रोड्यूस किए थे, जिसकी टोटल कॉस्ट हमें दी गई थी 1,71,000। उसके बाद लेबर आपको दिया गया था, करंट लेबर की वैल्यू थी हमारे पास 79,000, एंड टू ओवरहेड्स की हमें वैल्यू दी गई थी दैट वाज 138,230। बाय साइड पे चलें, सबसे पहले नॉर्मल लॉस के थे 2,000 यूनिट्स, जिसकी स्क्रैप वैल्यू हमने निकाली थी 1.5 के अकॉर्डिंग 3,000। बाय फिनिश गुड्स के हमारे पास थे 37,000 यूनिट्स, जिसकी टोटल वैल्यू हमने कैलकुलेट की थी 4,50,400 रुपीज। ठीक है जी, अगली चीज हमारे पास थी क्लोजिंग WIP के हमारे पास थे 3,000 यूनिट्स, जिसकी वैल्यू हमने कैलकुलेट की थी दैट वाज 27750। और एक अबनॉर्मल लॉस था, बाय साइड पे अबनॉर्मल लॉस, इसके थे हमारे पास कितने यूनिट्स 2,000 यूनिट्स, जिसकी टोटल वैल्यू हमने कितनी कैलकुलेट की थी 21,800। उसके बाद ये आपका अकाउंट टैली हो जाएगा, इसमें कोई बैलेंसिंग फिगर नहीं बचेगा।